नमस्कार बच्चों, हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 14वां अध्याय लोकगीत पढ़ा था। हमने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। आप प्रथम भाग में इस अध्याय को सरल रूप में समझ चुके हैं। आज हम इसके दूसरे भाग में प्रश्न अभ्यास का कार्य करेंगे। बच्चों, भारत के विभिन्न गांवों और देहातों में निवास करने वाली जनजातियों, आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत है। उनके जीवन में भी भावनाओं का संसार है। उनके त्योहार हैं, उनके उत्सव हैं, बच्चे के जन्म, उसके विवाह, अतिथि सत्कार आदि से जुड़ी विभिन्न परंपराएं हैं और इनके साथ ही आबद्ध है उनका अपना गीत संगीत का संसार। उनके लोक से जुड़े गीत ही लोकगीत कहे जाते हैं। इन गीतों के गायन के लिए न विशेष वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, न शास्त्रीय संगीत की तरह अभ्यास की आवश्यकता होती है और इनके विषय भी दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। ये लोकगीत जनजीवन की आम बोली में रचे जाते हैं, जिसके कारण आसानी से समझ में आ जाते हैं। आकर्षक राग में गाए जाने के कारण प्रसन्नता और आनंद देते हैं। हमने अपनी इस अध्याय में भारत के विभिन्न ग्रामीण और देहात में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों के बारे में जाना था। आइए अब हम प्रश्न अभ्यास का कार्य करते हैं। बच्चों, प्रश्न अभ्यास का खंड है निबंध से। इसका पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। निबंध में लोकगीतों के निम्न पक्षों की चर्चा की गई है: लोकगीत की लोकप्रियता की, लोकगीतों के महत्व की, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की, लोकगीतों के गायन शैली की, लोकगीतों के राग की, लोकगीतों के सहायक वाद्य यंत्रों की, समूह में गाए जाने वाले लोकगीतों की, लोकगीतों के साथ के नृत्य की, लोकगीतों की भाषा की। इस खंड का दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। हमारे स्त्रियों के खास गीत वे गीत हैं जो किसी त्योहार, विवाह संबंधी विभिन्न रस्मों को पूरा किए जाने के अवसर पर, संतान जन्म, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते समय के अवसर पर, अतिथियों के भोजन करते समय आदि अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। प्रमुख गीत हैं मटकोड़, ज्योनार, सोहर, बानी, सेहरा आदि। इनके अलावा प्रेम युक्त गाली के गीत, कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। लोकगीत हमारे गांव और देहात से जुड़ी सभ्यता संस्कार की सांस्कृतिक पहचान है। शास्त्रीय संगीत से भिन्न ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी जैसे आम वाद्य यंत्रों के साथ या बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाने वाले ये लोकगीत गांव और देहात में जीवन बिताने वाले आम पुरुषों व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। ये जीवन के विभिन्न अवसरों से जुड़े होते हैं और उन अवसरों पर गाए जाते हैं। इनके लिए शास्त्रीय संगीत जैसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, इसी खंड का चौथा प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। बच्चों, ये पूरा वाक्य है, सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं।
तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, कोकिल ठाकुर के नाम से भी लोक प्रसिद्ध विद्यापति ठाकुर मैथिल भाषा के लोक गीतकार हैं। जिस प्रकार से विद्यापति जी ने लोक गीतों की रचना की और उनके लिखे गीत लोक जीवन में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं में भी लोक गीतों की रचना करने वाले लोग हुए हैं। जैसे बुंदेलखंड के जगनिक भी लोक गीतों के रचनाकार थे। लोक गीतों के रचनाकारों को बताने के लिए उन्हें विद्यापति की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। बच्चों, अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, ग्रामीण और देहात में जीवन व्यतीत करने वाले आम जनों के गीत हैं लोकगीत। ये दैनिक जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित होते हैं और बिना किसी वाद्य यंत्र के या साधारण लोक वाद्यों के साथ गाए जाते हैं। इनकी अपनी राग है, अपनी लय है, अपने नृत्य हैं और उनकी भाव भंगिमाएं हैं। ये शास्त्रीय गायन से एकदम भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब शहरों में आकर बस जाते हैं, तब उनके रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, त्योहार आदि भी उनके साथ आते हैं। इन लोक गीतों का जुड़ाव दैनिक जीवन के प्रसंगों से होता है, इसलिए इन प्रसंगों में शहर भी जुड़ जाता है। शहरों में इनका गायन कम है, पर अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। गरबा और रसिया जैसे लोकगीत और नृत्य के आयोजन शहरों में भी होने लगे हैं। बच्चों, अनुमान और कल्पना खंड का दूसरा प्रश्न है, जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि लोकगीत ग्रामीण देहाती जीवन के दैनिक विषयों पर आधारित है। जन्म, विवाह, भोजन, आतिथ्य, भक्ति, प्रेम, विरह, त्योहार आदि अनेक मानव जीवन से जुड़े विषय हैं। इसलिए बोली की आंशिक जानकारी के साथ किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भोजपुरी क्षेत्र में विदेशिया नाट्य प्रस्तुति बहुत लोकप्रिय है। बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात रहती है। इसमें परदेश गए प्रियतम का दुख और दूसरी तरफ विरह जनित करुणा का भावनात्मक चित्रण होता है। बच्चों, बात आती है भाषा की। इस खंड का पहला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो बच्चों, यहां पर कुछ शब्द लिए हैं। जैसे पहला शब्द है लोक कथा, यानी संसार में प्रचलित कथा। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, हीर रांझा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा है। दूसरा शब्द है लोकतंत्र, यानी जनता का शासन। इसके लिए वाक्य है, प्रत्येक भारतीय लोकतंत्र का सजग प्रहरी है।
तीसरा शब्द है लोकनाथ, यानी लोगों का स्वामी, ब्रह्मा। इसके लिए वाक्य है, लोकनाथ सभी जीवधारियों का पालन करते हैं। चौथा शब्द है लोकप्रिय, यानी सभी का चहेता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकप्रिय नेता थे। पांचवा शब्द है लोक प्रसिद्ध, यानी संसार में प्रसिद्ध। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम लोक प्रसिद्ध ग्रंथ है। छठा शब्द है लोकहित, यानी संसार का हित, संसार का भला। इसके लिए वाक्य है, हमें अपने कार्यों में लोकहित को महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि जो शब्द है लोक, वह संसार से संबंधित है। भाषा की बात खंड का दूसरा प्रश्न है। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो बच्चों, आपके वसंत पाठ्य पुस्तक के अगले पृष्ठ पे जो शब्द दिए गए हैं वे हैं इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इकतारा एक तार का वाद्य यंत्र, सरपंच पंच प्रमुख, चारपाई जिसमें 4 पाए हों, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, अठन्नी 8 आने का सिक्का, तिराहा जहां 3 रास्ते मिलते हैं, दोपहर दिन का दूसरा पहर, छमाही जो 6 माह बाद में होने वाली हो, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, चौराहा 4 राहें जहां मिलती हों, नवरत्न नवरत्नों का समूह, पंजाब 5 नदियों का प्रदेश, द्विगु 2 गायों संबंधी जिसे 2 गायें हों, सप्ताह 7 दिनों का समूह। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो बच्चों, यहां पर एक वर्णन है कि तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। ये दिखने, रिक्त स्थान, अंग्रेजी के एस या सी अक्षर, रिक्त स्थान, तरह होती है। भारत, रिक्त स्थान, विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे, रिक्त स्थान, बना ये वाद्य अलग अलग नामों, रिक्त स्थान, जाना जाता है। धातु की नली, रिक्त स्थान, घुमाकर एस, रिक्त स्थान, आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने, रिक्त स्थान, एक छोटी नली अलग, रिक्त स्थान, जोड़ी जाती है। राजस्थान, रिक्त स्थान, इसे बरगे कहते हैं। उत्तर प्रदेश,
रेगिस्तान यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात रेगिस्तान रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश रेगिस्तान नरसिंघा रेगिस्तान नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें हम में, का, को, का, से, की आदि का प्रयोग करके इसको पूरा करेंगे। तो जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में, हमने यहां पे रिक्त स्थान को भर दिया है, यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना ये वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों में के, का, की, से इत्यादि का प्रयोग करके संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ में संबंध दर्शाने का कार्य किया है। बच्चों, ये आपके करने के लिए एक प्रश्न है। खंड है भारत के मानचित्र में और प्रश्न है भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। यहां पर निर्देश देने के लिए कुछ स्थानों के लोकगीत और नृत्य आपको दिखाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कि इसको एक तीर के द्वारा बताया गया है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है चैता, कजरी, बिरहा, बारहमासा और यहाँ के नृत्य हैं चापेली, रासलीला आदि। आप देख रहे हैं बिहार को भी एक तीर के माध्यम से बताया गया है कि बिहार के लोकगीत हैं वह है कजरी, विदेसिया, चैता, सावन। यहाँ के नृत्य हैं पनवारिया, विदेसिया, कजारी आदि। पश्चिम बंगाल में यहाँ के लोकगीत हैं बाउल और भतियाली और यहाँ के नृत्य हैं छाऊ, ढाली, जतरा आदि। पंजाब में आप देख रहे हैं कि यहाँ का लोकगीत है महैया, यहाँ के नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल। और उसी प्रकार से गुजरात का भी एक लोकगीत है और यहाँ के नृत्य हैं। इस प्रकार से आप भी भारत के नक्शे पर अब चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखा सकते हैं। कुछ करने को खंड का पहला प्रश्न है, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ लोकगीतों के बारे में बताया गया है। जैसे पहला है हिंडोलिया गीत। यह श्रावण मास में राजस्थानी स्त्रियां झूला झूलते समय इस गीत को गाती हैं। दूसरा है जच्चा गीत, बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, इसे होलर गीत भी कहते हैं। तीसरा है इंडोणी गीत, पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, इसमें इंडोणी के खो जाने का जिक्र होता है। चौथा है पणिहारी, यह लोकगीत राजस्थानी स्त्री के पतिव्रता धर्म की अटलता से जुड़ा है। अब पांचवा है पावणा, विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। तो इस प्रकार से आप भी अपने इलाकों के
लोकगीत इकट्ठा कर सकते हैं और उनका विभिन्न मौकों के अनुसार, विभिन्न अवसरों के अनुसार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि गांव के युवा पढ़ने, कार्य करने या खरीदारी करने या आजीविका आदि के उद्देश्य से शहर आते हैं और किन्हीं कारणों से निवास भी करते हैं। उनकी जीवन शैली के साथ सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं और साथ ही उनके लोकगीत भी आते हैं, जो विविध अवसरों पर शहरी लोगों को भी आकर्षित करते हैं। गरबा, भांगड़ा, रसिया, ये सब भी अपने क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में फैलते जा रहे हैं। फिल्मों में भी लोकगीतों को स्थान दिया जाने के कारण शादी समारोह में लोकगीतों की धूम मची रहती है। बच्चों, कुछ करने को खंड में तीसरा प्रश्न है, रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं। इन्हें सुनो और सीखो। तो बच्चों, आप रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट पर YouTube आदि के माध्यमों से इन्हें सुन सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, केवल पढ़ने के लिए 2 हरियाणवी लोकगीत आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए। पहला एक ऋतु गीत है। इसके बोल इस प्रकार है, सावण में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग म्हारे, श्याम घटा घन गहर सी आवई, देख लहर पई लहर सी आवई, हमें कृष्ण बिन कहर सी आवई, आगे फेर सलोनो आती, हमें श्याम बिन वृथा लगाती, गंगा दास लेस न पाती, हम मोह सिंधु में बह गए, कहो धोवे दाग हमारे। इसे लिखा है संत गंगादास जी ने, जो 1823 में पैदा हुए और सन 1913 में हमारी दुनिया से विदा हो गए। दूसरा विदाई गीत है, काहे को ब्याही विदेश रे लक्खी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया, कंकरी मारे उड़ जाएं रे लक्खी बाबुल मेरे। हम हैं रे बाबुल चौड़े की गऊ, जिधर हाको हक जाएं रे लक्खी बाबुल मेरे। घर भी सूना आंगन भी सूना, लाडो चली पिता घर त्याग, घर में तो उसके बाबुल रो, अम्मा बहिन उदास। कोठे के नीचे से निकली पलकिया, आम नीचे से निकला है डोला, भैया ने खाई है पछाड़। बच्चों, आशा है आपने इस पाठ को और आज इसके प्रश्न और उनके उत्तरों को भली भांति समझा होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। नमस्कार।